दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बेहद ही डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है एक मरीद जिन्न की। जिन्हें नहीं पता, मरीद जिन्न जिन्नों में सबसे ज़्यादा ताकतवर माने जाते हैं। उन्हें ना तो अच्छा कहा जाता है ना बुरा कहा जाता है। कभी वो अच्छे काम भी कर देते हैं तो कभी बहुत ज़्यादा बुरे काम भी कर देते हैं। और एक ऐसे ही मरीद जिन्न को एक दूध वाले ने देखा था और उसके बाद उसके साथ क्या क्या हुआ, वो बच पाया या नहीं, इन सब की जानकारी आपको इस कहानी में मिलेगी। लेकिन मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, ये कहानी है बेहद ही खौफनाक और डरावनी। मेरा यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है ज़हीर की। बात होगी साल 1991 की। वो उत्तर प्रदेश की एक छोटे से गांव में रहा करते थे और दूध बेचने का काम किया करते थे। दिन के वक्त वो गांव में ही कुछ साफ सफाई का काम किसी के घर में कर लिया, या किसी का नया घर बन रहा है तो वहां पर दिन के वक्त काम किया करते थे। और रात को उन्होंने 2 भैंसें रखी हुई थी। उनका दूध शाम के वक्त निकालते और अंधेरे में आसपास के घरों में या आसपास के गाँव में वो दूध बेचने का काम किया करते थे। लेकिन सपने बहुत ज़्यादा बड़े थे। अब सिर्फ 2 भैंसें हैं और दिन के वक्त मुझे मजदूरी का काम करना पड़ता है। लेकिन आगे आगे मैं और ज़्यादा भैंसें खरीदूंगा और ज़्यादा गाय खरीदूंगा, फिर उसका दूध बेचा करूंगा। और ज़्यादातर कई दूध वाले हैं जिन्होंने अपनी दुकानें खोल रखी हैं, उनके पास तो बहुत ज़्यादा रुपए हैं। लेकिन जो ज़हीर था वो अमीर नहीं था। वो कुछ रुपए जोड़ रहा था ताकि एक और भैंस खरीद सकता। और उस समय भैंसें महंगी भी बहुत ज़्यादा थी, तो एक भैंस और खरीदने के लिए उसे सारी जमा पूंजी लगानी पड़ती। और वो सोच रहा था किसी तरह से ज़्यादा रुपए बनने लग जाएं, या तो कोई ऐसा काम मिल जाए जिसमें रुपए ज़्यादा बने, तो दूध का काम भी मैं छोड़ दूंगा कुछ समय के लिए, रुपए जोड़ूंगा, बाद में ये काम किया करूंगा। लेकिन कुछ बन नहीं पा रहा था। और ज़हीर का एक और दोस्त था जिसका नाम था अशफाक। और जो अशफाक था वो साथ वाले गाँव में रहने वाला था। उसके पास 3 भैंसें थी। वो भी दूध बेचने का काम किया करता था। किसी से थोड़ा सस्ता दूध लिया और आसपास के गांव में बेच दिया। उसने ज़हीर को ये काम सिखाया था कि तू भी दूध बेचा कर। और दोनों साइकिल पर कुछ ड्रम लाद लेते और दूध बेचने का काम शाम के वक्त किया करते और मजदूरी का काम तो इकट्ठे ही करते। और जब शाम का वक्त हो जाता, दूध निकालने का समय होता, जो ज़हीर और अशफाक थे दोनों दोस्त इकट्ठे बैठा करते और भविष्य की बातें किया करते। यार कुछ ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, कहीं घूम कर आते हैं, रुपए नहीं हैं। तो अशफाक ने कहा, भाई एक तालाब मिला है मुझे, किसी ने बताया कि पानी बड़ा साफ़ है। पास में ही जो 4 गांव है ना, उससे आगे वहाँ पर एक तालाब है, वहाँ नहाने चलेगा। ज़हीर ने कहा, नहीं भाई, 4 गांव की तरफ नहीं। अब पहले आपको 4 गांव के बारे में बताता हूँ। वहाँ उस इलाके में 4 ऐसे गांव हैं जहाँ घर तो वैसे के वैसे हैं, सामान भी कुछ लोगों का वहाँ बिखरा पड़ा है, लेकिन रहता कोई नहीं। कहते हैं रातों रात 4 गांवों को छोड़कर वहां के लोग कहां गए किसी को नहीं पता। उन 4 गांवों को भूतिया गांव माना जाता था। तो जो ज़हीर था वो कहने लगा, अशफाक पागल हो गया है, उस तालाब में नहाने के लिए जाएगा जिस जगह को भूतिया माना जाता है। तो अशफाक ने कहा, भाई डरने की कोई बात नहीं है, मैं तेरे साथ हूं ना, सुबह सुबह जाएंगे, मैं कौन सा तुझे रात को जाने को कह रहा हूँ। सुबह सुबह जब मजदूरी का काम किसी दिन ना हो, जब हम छुट्टी करते हैं तो वहाँ घूमने के लिए जा सकते हैं। यार पूरी ज़िंदगी ऐसे ही बीती जा रही है, ना हम मज़ा करते हैं। दिन के वक्त मेहनत, रात के वक्त मेहनत, तो कभी तो मज़े की कोई चीज़ भी कर लिया करें। तो ज़हीर मान गया। फिर अशफाक साइकिल पर ज़हीर को लेकर गया उस तालाब की ओर। 4 गाँव से आगे वो तालाब था। अब वहाँ उस तालाब में वो नहाए, फिर वापस आए। उन्हें बहुत अच्छा लगा। एक तो खाली जगह थी, वहाँ कोई आता जाता नहीं था। 4 गांव के पास बना था तो वहाँ तो कोई रहता नहीं था, तो आने जाने का तो कोई इंतज़ाम था ही नहीं। ये साइकिल लेकर उस तरफ जाते और ऐसा इन्होंने 1 से 1.5 महीने तक किया। ये साइकिल लेकर उस तरफ जाया करते, उस तालाब में नहाया करते और फिर वापस आया करते। लेकिन अब कुछ दिनों से इन्हें सुबह थोड़ा जल्दी काम पर जाना पड़ रहा था। और इसीलिए जो ज़हीर था और अशफाक था, दोनों क्या करते, शाम को जल्दी दूध निकाल लिया करते और दूध बेचने का काम थोड़ा जल्दी करते। दिन बड़े हो चुके थे, गर्मियों का मौसम था, तो ऐसा अंधेरा होने से पहले पहले वो करते। और फिर अशफाक ज़हीर को कहता, भाई यार वहाँ मज़ा बहुत आता है, छुट्टी मिल नहीं पा रही है, क्या करें, अब वहाँ शाम के वक्त जाएं। ज़हीर ने कहा, भाई वो जगह भूतिया है,
तो अशफाक ने कहा, भाई भूत या जाए भाड़ में, कितनी बार जा चुके हैं हम। हुआ कुछ, किसी की आवाज़ सुनी, और वैसे भी ऐसी जो जगह होती है लोग झूठ बोलते हैं उसके बारे में। चलना मेरे साथ यार, नहा कर आते हैं, रात को बहुत मज़ा आएगा। साफ जगह है और मैं एक बड़ी लालटेन ले लूँगा, लालटेन रखेंगे, रोशनी हो जाएगी, डरने की कोई बात नहीं है, वैसे भी चांद की रोशनी होगी। ज़हीर मान नहीं रहा था, अशफाक ने मनाया और दोनों साइकिल लेकर, सफ़र होगा करीबन 6-6.5 किलोमीटर का, तो 6.5 किलोमीटर साइकिल चलाकर कच्चे रास्ते पर उस तालाब पर रात के वक्त पहुँचे। और जब 4 गाँवों के बीच से निकल रहे थे ना, उन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा। एक ऐसा गांव जहां कोई नहीं रहता, घर हैं लेकिन देखने में भूतिया लग रहे हैं। चाहे कोई यकीन करे या ना करे, हालत पतली हो जाती है, आप माने या ना माने। उनकी हालत भी पतली थी, लेकिन जब तालाब में पहुंचे, आधा घंटा अच्छे से नहाए। फिर नहाने के बाद जब वो तालाब से बाहर निकले, किसी के कराहने की आवाज़ आ रही थी, जैसे किसी को चोट लगी हो। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, बहुत ज़ोर ज़ोर से कोई चिल्ला रहा था। और ये आवाज़ 4 गांव में एक गांव की तरफ से आ रही थी। तो जो अशफाक था कहने लगा, भाई लगता है किसी को चोट लगी है, चल चल उस तरफ चलते हैं। ज़हीर ने कहा, नहीं भाई देख, 4 गांवों के बीच से निकलते हैं, तूने वादा किया था रुकना नहीं है, वैसे भी मुश्किल बड़ी है, डर भी बहुत ज़्यादा लगता है, कोई भी हो हमें क्या, रात का वक्त है, भूतिया जगह है। अशफाक ने कहा, एक बार दिमाग लगा यार, भूत वूत नहीं होते तो यहाँ किसी को मदद की ज़रूरत होगी। लोग गांव को छोड़ गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी तरह कोई आता जाता भी नहीं, चल मेरे साथ। तो ज़हीर को अशफाक लेकर गया। ये चलकर उस तरफ गए जहाँ से आवाज़ आ रही थी, और इन्हें शुरू में लगा कि बस तालाब के उस तरफ जो खंडहर घर है ना, वहाँ से आवाज़ आ रही होगी। तो ये चलकर जब घरों के पास गए तो आवाज़ और आगे से, ये और चलने लगी, आवाज़ और आगे से, फिर और आगे चलने लगी। ऐसे चलते चलते उस गांव से आगे एक ऐसी जगह पर वो पहुंचे जहां पर बड़ी बड़ी चट्टानें रखी हुई थी। अब ये होगा कोई बंजर इलाका, जहां पर कई पत्थरों को काट कर रास्ते बनाए गए थे, और कई जगह ऐसे घर बने हुए, और ज़्यादातर बड़ी बड़ी चट्टानें ऐसे ही पड़ी हुई, और एक ऐसी ही चट्टान से आवाज़ आ रही। तो अशफाक ने जब ये देखा, अशफाक को लगा भाई चट्टान के नीचे तो नहीं आ गया कोई, या ऐसा तो नहीं चट्टान का हिस्सा टूटा, कोई निकल रहा होगा तो चट्टान के नीचे पैर वैर उसका फंस गया, देखते हैं। तो अशफाक, ज़हीर अकेले अकेले उस चट्टानों के बीच घूम रहे कि आवाज़ किस तरफ से आ रही। ज़हीर जिस तरफ था आवाज़ उस तरफ से नहीं आ रही, बल्कि अशफाक की तरफ से आ रही थी। तो अशफाक को करीब से महसूस हुआ ये वाली चट्टान है जहाँ से आवाज़ आ रही है। अब आवाज़ नीचे से आ रही थी और चट्टान बहुत ज़्यादा बड़ी। अगर कोई नीचे आया भी होता तो इतना तो पक्का था कि अशफाक कोई ख़ास मदद नहीं कर सकता था। अशफाक ने ज़हीर को आवाज़ लगाई, और ये जब आवाज़ लगाई, जो उस पत्थर से बोल रहा था, कराह रहा था, मदद की गुहार लगा रहा था, उसने ये आवाज़ सुनी और कहने लगा, कोई आया है तो मेरी मदद ही कर दो। जब ज़हीर अशफाक के पास आया तब अशफाक में हिम्मत हुई बात करने की, अकेले वो भी डर रहा था। तो दोनों जब इकट्ठे हुए तो अशफाक ने कहा, कहाँ हो तुम, क्या पत्थर के नीचे आ गए? तो उसने जवाब दिया कि मैं पत्थर के नीचे नहीं आया हूँ, बल्कि पत्थर के नीचे मैं गुफा में हूँ और मुझे मदद चाहिए। ये बात सुनने के बाद दोनों के दिमाग में यही आया कि ये जो गुफा है जिसके ऊपर चट्टान पड़ी हुई है, कहीं छेद होगा तो खिसक कर कोई नीचे गिर गया, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होगा, निकल नहीं पा रहा होगा, तो ये उनके दिमाग में आया ऐसा हुआ होगा। तो अशफाक ने कहा, भाई अंदर जाने का रास्ता कहाँ पर है, समझ में नहीं आ रहा, तुझे निकाले कहाँ से? उसने कहा, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे बाहर निकलना है, तुम मुझे बाहर नहीं निकाल सकते, मुझे मदद की ज़रूरत है, बताओ मेरी मदद करोगे? अब इसके बाद अशफाक ज़हीर की तरफ देखकर कहने लगा कि हाँ हाँ मदद तो करेंगे ना, बाहर नहीं निकलना चाहता, कैसी मदद की ज़रूरत है तुम्हें? फिर उसने कहा, पहले तुम ये वादा करो कि तुम यहाँ से भागोगी नहीं, डरोगी नहीं। इस पर अशफाक ने कहा, भाई बता, सीधा सीधा बता, देख हम यहाँ से जाने वाले हैं, ये जो तू डराने की कोशिश कर रहा है ये मत कर, सीधे सीधे बता दे क्या मदद की ज़रूरत है, हम कर सकते हैं तो करेंगे, कोशिश करेंगे जैसी भी मदद की ज़रूरत हो, लेकिन हाथ से अगर बाहर हुआ फिर हम नहीं करने वाले, जल्दी बता। उसने कहा, मैंने बताया, तुम डर कर भाग जाओगे। अब ये सुनने के बाद ज़हीर कहने लगा, अशफाक चल, अशफाक मुझे गड़बड़ लगती है, ये जगह भी ऐसी ही है और आवाज़ भी नीचे से आ रही है, इस चट्टान के नीचे से, चल चल जल्दी निकल।
फिर अशफाक को लगा कि यार एक बार पूछ ले, बस पूछने में क्या जाता है। ठीक है, हम डर कर नहीं भागेंगे, बता तुझे कैसी मदद चाहिए। तब उस चट्टान के नीचे से आवाज आई, मैं कोई इंसान नहीं हूं, मैं एक जिन्न हूं, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? ये सुनने के बाद अशफाक जो निडर बन रहा था वो पीछे हटने लगा। खुद नहीं हट रहा था, जैसे हम डर जाते हैं ना, आग में हाथ चला जाए तो हाथ खींचता है, तो ऐसे पीछे की तरफ वो हटना शुरू हो गया। ज़हीर ने भागना शुरू कर दिया, दोनों भागने लगे। वो कहने लगा, मैंने कहा था तुम डर जाओगे। इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इन्हें पता था किसी जिन्न से बात नहीं करनी चाहिए, निकलो यहाँ से, भागो यहाँ से। तो जैसे ही ये वहाँ से भाग रहे, ये पहुँचना चाहते थे तालाब के पास ताकि साइकिल उठाएं और यहाँ से निकलें जल्द से जल्द। हम पागल थे जो उस तरफ गए, लेकिन तालाब से पहले ही उस जगह जो अशफाक था, लालटेन उसके पास थी। जो ज़हीर था वो तो आगे भाग रहा कि अंधेरा हो भाड़ में जाए, मैं तो पहुंच जाऊंगा, चांद की रोशनी है। लालटेन हाथ में अशफाक के, अशफाक का पैर फंसा किसी चीज़ में तो अशफाक गिरा नीचे, लालटेन नीचे। इससे पहले कि वो लालटेन उठाता, लालटेन के पास 2-3 सिक्के पड़े हुए थे। अब उस समय जो कुछ रुपए की कीमत काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, तो ये 1-1 रुपए पड़े हुए, जिसे जैसे ही अशफाक ने ऐसे उठाया, 3 रुपए, तो उसने वो 3 रुपए जेब में डाले और भागा वहाँ से। जिसके बाद जैसे ही वो तालाब के पास पहुँचे, साइकिल उठाई, वहाँ से निकले। ज़हीर गालियाँ निकाल रहा, तू पागल है, तेरे कारण हम मरेंगे, ऐसा पागलपन दोबारा मत करना, मैं तेरे साथ नहीं आने वाला, मेरे परिवार को मेरी ज़रूरत है, अगर किसी जिन्न ने हमें पकड़ लिया हम मारे जाएंगे। लेकिन वहाँ 4 गांव से निकलने के बाद, 4 गांव तक तो जो अशफाक था उसे लग रहा कि हम मर सकते हैं, वो पीछा करेगा, भूतिया 4 गांव, निकलो, अरे इधर से आवाज़ आई, ऐसे डरते गए। 4 गांव से निकलने के बाद अपने गांव तक पहुँचे। वहाँ जो ज़हीर था एक बार तो पकड़ना चाहता था, तेरी ऐसी की तैसी। अशफाक ने कहा, भाई एक बात अच्छी हुई। ज़हीर ने कहा, तू पागल है, कुछ अच्छा नहीं हुआ, बच गए हम, ये अच्छा हुआ। अशफाक ने कहा, वो बात नहीं है भाई, एक बात अच्छी हुई। तुझे पता है पीछे मैं एक जगह गिर गया था, तू तो बहुत आगे था, लालटेन गिरी थी, नीचे मुझे 3 रुपए मिले। ज़हीर कहने लगा, पागल, कौन से 3 रुपए, उस जगह तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। अशफाक ने जेब से 3 रुपए निकाले और कहा, ये देख। जो ज़हीर था कहने लगा, अरे 3 रुपए, सच बता, तेरे पास पहले से होंगे ना? तो अशफाक ने कहा, भाई सच बता रहा हूँ, तुझे तो पता है मैं रुपए लेकर बाहर नहीं निकलता, जब कुछ मिलते हैं घर आकर रख देता हूँ। 3 रुपए मेरे पास वहाँ से मिले, गिरे हुए थे। ये बात ज़हीर ने सुनी और कहने लगा, भाई वहाँ वो जिन्न तो है, लेकिन ये जो सिक्कों का मामला है ये क्या, कहीं और तो नहीं गिरे हुए? अशफाक ने कहा, भाई देखना चाहता है? ज़हीर ने कहा, यार जिन्न है, मारे जाएंगे। फिर अशफाक ने कहा, नहीं मारे जाएंगे, ऐसा करते हैं, हम दिन के वक्त जाएंगे। अब कोई जिन्न हो, भूत हो, प्रेत हो, दिन के वक्त थोड़ी ना परेशान करता है, तो रोशनी में जाएंगे, दोपहर के वक्त। कल जाएगा, ऐसा कर, मजदूरी का वो जो काम है ना, 1 दिन की छुट्टी ले, कल निकलते हैं, देखते हैं आसपास 2-4 रुपए कुछ मिलेंगे, और ये मेरे 3, क्योंकि मैं गिरा, मैंने उठाए, कल जो मिलेंगे बराबर बांटेंगे। तू मानता है ना, ये मेरे हैं? ज़हीर ने कहा, हाँ भाई ये तेरे हैं, इसमें बंटवारा नहीं, लेकिन जब इकट्ठे जाएंगे रुपए ढूंढने के लिए फिर बराबर बांटेंगे। तो अगले दिन ये गए, उस जगह पहुंचे। जैसे ही ढूंढने लगे, वहां अब कोई रुपया नहीं मिल रहा था। ये उस जगह ढूंढने लगे, अब जगह भी वैसी थी, पीछे से चट्टानें नजर आ रही। जो ज़हीर था बार बार घबरा रहा, भाई जिन्न जिन्न, नीचे जिन्न है। जिसके बाद जब रुपए नहीं मिले तो ज़हीर ने कहा, अशफाक निकल। लेकिन अशफाक ने कहा, धूप निकली है, जिन्न वगैरह दिन के वक्त कुछ नहीं करते, चल उन चट्टानों की तरफ, मुझे लगता है थोड़ा पीछे थे वो रुपए। ज़हीर कहने लगा, देख तूने पहले कहा ये घर के सामने मिले थे, अब तू जानबूझकर फिर से उस तरफ जाना चाहता है। जो अशफाक था वो कहने लगा, भाई पैसों की बात है, चल नहीं मिला तो निकलेंगे, उस चट्टान के पास नहीं जाएंगे। ज़हीर को मनाया अशफाक ने और उस तरफ लेकर गया, वहाँ 1 रुपया मिल गया। तो जो अशफाक था कहने लगा, देखा ना यहाँ भी हैं, देखने पड़ेंगे कहाँ पर हैं। जैसे ही थोड़ा आगे निकले, वो चट्टान सामने से नजर आ रही थी।
जिसके नीचे से रात के वक्त जिन ने आवाज़ लगाई थी और इन्हें उम्मीद नहीं थी कि दिन के वक्त आवाज़ आ सकती है। ये तो ढूंढ रहे 1 रुपया कम से कम मिल जाए, कहीं गिरा हुआ तो बराबर 1-1 रुपए बांट लेंगे, वरना 50-50 पैसे बांटने पड़ेंगे। तो ये ढूंढने की कोशिश कर रहे उस पत्थर के थोड़ा करीब ही थे और नीचे से उस जिन्न की आवाज़ आई, रुपए ढूंढ रहे हो? मेरे ही हैं, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। डरो मत, मैं नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। ये बात पूरी सुनी और वो जो भागे, ऐसे भागे कि पीछे मुड़कर देखने वाले नहीं थे। पीछे से एक और बात उन्हें सुनाई दी। उसने आवाज़ लगाई थी, कुछ कहा। ये भाग रहे थे, सांस चढ़ी हुई। एक शब्द इन्हें अच्छे से सुना था, मरीद जिन। तो ये सुना और साइकिल लेकर ये निकले। जैसे ही अपने गांव पहुंचे, कोई थ्रिल किया था इन्होंने, तो हंस भी रहे, डर भी रहे कि यार जिन से बच गए, रुपए तो नहीं मिले, 1 रुपया मिला। अशफाक इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा। अशफाक ने कहा, भाई यार लगता है ये मरीद जिन है, और पता है ना तुझे मरीद जिन क्या होते हैं? ज़हीर ने कहा, पागल है तू, चुप हो जा, मैं जानता हूँ तू क्या कहना चाहता है। अशफाक ने कहा, जो मैं कहना चाहता हूँ अगर तुझे पता है तो समझ में भी आ रहा होगा। ज़हीर ने कहा, पागल मत बन, मरीद जिन अच्छे भी नहीं होते, बुरे भी नहीं होते, और अगर कहते हैं मरीद जिन आपके दोस्त बन जाएं तो आपको ऐसी ताकत दे सकते हैं जो कोई नहीं दे सकता। आपको धनवान बना सकते हैं, ताकतवर बना सकते हैं, आपके दुश्मनों को ख़त्म कर सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो ये बात अशफाक सोच रहा और ज़हीर की तरफ देखकर अशफाक ने कहा, ये उसके थे जो हमें मिले, मदद तो हुई ना हमारी। ज़हीर ने कहा, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, दोबारा हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। इसके बाद जो ज़हीर था वो अशफाक से थोड़ा कम बात करने लगा कि ये पागल है, दोस्त है मेरा, कुछ समय बात नहीं करूँगा ना तो लाइन पे आ जाएगा, मैं बुलाऊँगा नहीं, बिल्कुल देखूँगा नहीं। कुछ दिन कहेगा यार तू मेरा पक्का दोस्त है भाई, बात किया कर, फिर मैं कहूँगा उस तरफ नहीं जाना है, ऐसे ये मान जाएगा, वरना ज़िद करता है, मुझे मना लेता है। अड़ गया अपनी ज़िद पर ज़हीर, बात नहीं कर रहा अशफाक से। और जो अशफाक था अगले दिन काम पर नहीं आया, दूसरे दिन काम पर नहीं, तीसरे दिन, चौथे दिन, 10 दिन हो गए अशफाक काम पर नहीं। ज़हीर मजदूरी करता, शाम को दूध बांटता और अपने दोस्त से बात तो करना चाहता था कि यार मैंने डांट दिया, ये भी कमीना है, जो मैं करना चाहता था ये कर रहा है, बात नहीं कर रहा, काम पर नहीं आ रहा, यार बात तो मुझे करनी होगी उससे। तो जैसे ही जो ज़हीर था साइकिल लेकर पहुंचा अशफाक के पास, अशफाक बाहर घूम रहा, एक पेड़ के पास बैठा हुआ जो सेब था उसे खा रहा। ज़हीर गया अशफाक के पास, अशफाक मुस्कुराने लगा और कहने लगा, अरे ज़हीर आजा आजा, तेरे लिए भी रखा है। ज़हीर कहने लगा, क्या हुआ भाई, बड़े जो फल हैं वो खाए जा रहे हैं, सेब खाए जा रहे हैं? उसने कहा कि हाँ कश्मीरी सेब है, वहाँ से मंगवाए हैं मैंने। ज़हीर को भी खिलाए और ज़हीर कहने लगा, वाह, किसी ने भेजे हैं या मंगवाए तूने? तो अशफाक ने कहा, मैंने मंगवाए हैं। ज़हीर ने कहा, अच्छा कमाई ज़्यादा हो गई क्या? अशफाक ने कहा, बहुत, सोच से परे, चल आजा, थोड़ा गांव से बाहर की तरफ चलते हैं, कुछ बातें करते हैं। ज़हीर ने कहा, क्या हुआ भाई, यहाँ बात कर ले। अशफाक ने कहा, चल तो सही, फिर तू खुद समझेगा मैं क्यों तुझे बाहर की तरफ ले जा रहा हूँ। जब जो अशफाक था, शाम का वक्त होगा, तो अशफाक ज़हीर को थोड़ा गांव से बाहर लेकर गया और फिर कहने लगा, ये ले कुछ रुपए ले ले, तू कह रहा था कि थोड़ी परेशानी चल रही है, कुछ दिनों से तू मांग रहा था, वैसे भी यार वो जो 1-1 रुपए थे ना वो मैंने रखे नहीं, तू भी थोड़े ले ले, तेरे भी काम आएंगे। 10-12 रुपए ऐसे हाथ में पकड़ा दिए ज़हीर के। ज़हीर देख रहा, क्या हुआ, ज़्यादा रुपए आ गए तेरे पास? अशफाक ने कहा, बहुत। वो सच में वही था। इस पर ज़हीर ने कहा, कौन क्या था? अशफाक ने कहा, याद है तुझे, 4 गांव की तरफ पत्थर के नीचे मरीद जिन। बात सही थी। ज़हीर ने कहा, तू गया था वहाँ? अशफाक ऐसे हंसने लगा, बस मेरी मजबूरी है, मैं वहाँ क्या हुआ आगे क्या जो मैं बता नहीं सकता, लेकिन उससे पहले जो बात हुई है मैं पूरी तरह से बता सकता हूँ। बात बन गई, मेरी बात मान, वहाँ जाकर देख, काम बन जाएगा। और मैं 5 भैंसें खरीदने वाला हूँ। अब काम को बढ़ाना है यार, दुकान खोलनी है। अब देख 2-3 महीने में दुकान खुल जाएगी।
तू भी दुकान खोलना चाहता है, रात के वक्त वहाँ पर जाना, और मैं तुझे बता नहीं सकता, तुझे वहाँ जाकर ये पता लग जाएगा। क्यों? पहले वाली बात मैं पूरी बता सकता हूँ, बस वहाँ चला जा, जो हमने सोचा था बिल्कुल वैसा है। ज़हीर ने कहा, नहीं, ये रख अपने रुपए, मेहनत की कमाई मेरे काम की। ये पता नहीं तू कहाँ से लेकर आया है, या तो तेरा दिमाग हिल गया है या तू पागल हो गया है। मैं तेरे रुपए नहीं लेने वाला, उधार ले सकता हूँ, लेकिन तू तो ऐसे दे रहा है जैसे बांट रहा है। भीख नहीं लूँगा मैं। ऐसे ज़हीर से थोड़ा अशफाक का झगड़ा हुआ, और ज़हीर सिर्फ झगड़ा ही नहीं था, उसे नीचा महसूस हुआ था कि यार ये तो रुपए वाला बन गया, अब ऐसे नीचा दिखा रहा है, सेब खा, ये अंगूर खा, हमारे पास इतने रुपए नहीं हुआ करते थे, ये तो बांटने में लगा है, यार ये तो ऊपर निकल गया, अब क्या करूं। ज़हीर का मन थोड़ा सा डोला था, लेकिन फिर उसने खुद को संभाल लिया। इसके बाद इनका एक और दोस्त था पास के गांव में, गुलशन। अब जो गुलशन था वो भी साइकिल पर दूध बांटा करता था। उसके पास 7 भैंसें थी, 2 गाय थी, ऐसे वो कुछ बकरियां भी थी, इनका दूध बेचा करता था। वो सबसे ज़्यादा थोड़े रुपए कमाया करता था। अब वो थोड़ा कहता भी था, भाई गाड़ी लूँगा मैं, ये ले लूँगा। उस समय में थोड़ी बढ़ा चढ़ा कर बोला करता था कि बहुत कमाई होने लगी है, बहुत कमाई होने लगी। सोचो, 2-3 भैंसों वाले और एक 7-8 भैंसें, 2-3 गायें, बकरियां, तो ये तो उनके सामने बहुत अमीर था ना। लेकिन अब जो गुलशन था वो ज़हीर से मिला और कहने लगा, भाई यार तेरा अशफाक मिला था, कमाल कर रहा है वो। मुझे कुछ कह रहा था, साफ साफ नहीं बताया। उसने यही कहा कि यार मैंने ज़हीर को भी कहा मेरे साथ आ जा, उसका भी काम बन जाएगा, लेकिन तूने मना किया। क्या बात है, मुझे बता नहीं रहा तू? इस पर ज़हीर ने कहा, भाई वो पागल हो गया है यार, तू उसे समझाना, जो जिन्न है ना उनसे दूर रहना चाहिए। ये बात सुनने के बाद गुलशन ने कहा, जिन भूत प्रेत? तो ज़हीर ने कहा, भाई यही है, यही समझ तू, भूत प्रेत जिन्न वगैरह ये जो शैतानी ताकतें हैं, इनके करीब थोड़ी ना जाना चाहिए। तो गुलशन ने कहा, नहीं भाई इनसे दूर रहना चाहिए, बहुत बुरा होता है। तो जो ज़हीर था उसने गुलशन को थोड़ा समझाया कि ऐसे ऐसे कुछ बात है, ये किसी जिन्न की मदद ले रहा है। गुलशन को ये पता लग गया। अब इसके बाद जो अशफाक था ज़हीर से नहीं मिला, कई हफ्ते निकल गए। फिर जो गुलशन था वो ज़हीर से दोबारा मिला, और इस बार वो साइकिल पर नहीं था, वो स्कूटर पर था। उसने कहीं से किसी का पुराना स्कूटर लिया था, लेकिन उस समय में जो ये सब थे ना दोस्त वगैरह गांव के लोग, किसी के पास स्कूटर हो उसे बहुत बड़ा माना जाता था, चाहे नया स्कूटर लिया हो चाहे किसी का पुराना स्कूटर लिया हो। तो गुलशन स्कूटर पर और ज़हीर देखकर, ओ भाई तेरी तरक्की है, बिठा मुझे भी। तो ऐसे बिठाया, थोड़ा घुमाया। और जो अब गुलशन था उसके बात करने का तरीका भी अलग। गुलशन भी कह रहा, रख ले, रखना चाहता है तो स्कूटर ही रख ले तू, अच्छा लगा तुझे, सिखाऊं तुझे, ये ले खा कुछ यार, भूख लगी होगी तुझे। जो ज़हीर था वो ऐसे, हाँ, अरे नहीं रख थोड़े ना सकता हूँ, तूने लिया है। इस पर गुलशन कहने लगा, अबे और ले लूँगा, मुझे क्या, तुझे चाहिए तो रख। ज़हीर कहने लगा कि यार ये क्या भाई, क्या ज़्यादा रुपए बन गए क्या, नौकरी लग गई कोई सरकारी या कुछ ऐसा हुआ है? उसने कहा, यार तूने मेरी ज़िंदगी बदली है भाई, स्कूटर रख तू, बता आगे जाकर तुझे गाड़ी ले दूंगा, क्या बात कर रहा है तू? ज़हीर कहने लगा, भाई बता यार मैंने क्या कर दिया? उसने कहा, तूने कहा था ना भूत प्रेत जिन्न, मैं तो डर गया था। फिर मैंने बात की तेरे दोस्त अशफाक से, यार उसने मुझे बताया, समझाया, मेरी समझ में आया, और उसने जैसा कहा मैंने वैसा किया। वो मरीद जिन वाली बात अब मैं नहीं बता सकता क्या हुआ, उसे थोड़ा सीक्रेट रखना पड़ता है, लेकिन समझ ले जो तू सोच रहा है वही हुआ है। स्कूटर लेना है तो ले यार, मजे कर तूने मेरी जिंदगी बदली है, तू ना बताता तो मुझे कैसे पता लगता। ये बात बताकर जो गुलशन था वहां से चला गया। ज़हीर खुद को कोस रहा, यार ये चल क्या रहा है, सच में मरीद जिन्न का इन्होंने फ़ायदा उठाया। इससे पहले कि ये सबको बता दें, क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए? ज़हीर पहुँचा अशफाक के पास। अशफाक एक पेड़ के नीचे बैठा, बड़े मज़े से बैठा, और उसका चेहरा बता रहा था वो कितना खुश है। ऐसे आराम से बैठा हुआ, और जैसे ही ज़हीर आया, अरे मेरे भाई आजा आजा, कहाँ से आ रहा है? यार तुझे कितनी बार कहा है बात समझ जाया कर,
जो पहले करते हैं फायदे में रहते हैं, देर करने वालों के हाथ से सब कुछ निकल जाता है। ज़हीर ने कहा, यार लेकिन कुछ तो बता, कोई आइडिया दे दे। अशफाक ने कहा, आइडिया की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ जा, जो तुझे लगता है वही है, कोशिश तो कर, समझने की बात है। ज़हीर ने कहा, मैं आज ही, पक्का पक्का। अशफाक खुश था, लेकिन अशफाक थोड़ा बदला हुआ। ऐसे ही गुलशन भी बदला हुआ था, बड़े खुश थे। इस बात को ज़हीर ने पहचाना कि बस पार निकल जाएंगे, इतनी खुशी होगी, सब कुछ मिलेगा, इंसान डरेगा किससे, भूखा नहीं रहेगा, चीज़ें मिलेंगी, स्कूटर, गाड़ी, यार कुछ भी हो सकता है। मरीद जिन्न सबसे ताकतवर। तो ज़हीर उस रात साइकिल लेकर चट्टान के पास, टांगें कांप रही थी, लेकिन आना तो अकेले ही था, ये कुछ खास बात थी। फिर जो ज़हीर था उसने आवाज़ लगाई, क्या तुम सुन रहे हो? और उस चट्टान के नीचे से आवाज़ आई, हाँ मैं सुन सकता हूँ। तुम वापिस आ गए, कोई बात नहीं, समय लगता है, कई चीज़ों से हम डरते हैं, धीरे धीरे समझ में आता है कि काम की चीज़ है। तुम्हें भी मदद चाहिए, मुझे भी मदद चाहिए, दोनों का काम बनेगा। इस पर ज़हीर ने कांपते कांपते कहा, लेकिन मेरे साथ कुछ बुरा मत करना, क्योंकि जो मैंने सुना है, जो मैंने पढ़ा है, मैं जिन से थोड़ा डरता हूँ। अब उस जिन ने कहा, डरने की कोई बात नहीं, मैं नीचे हूँ, नीचे पानी है और मरीद जिन पानी से बाहर नहीं आ सकता, पानी को छूते रहना पड़ता है, तो मेरी मजबूरी है। नीचे मेरा घर है, मुझे ज़्यादा बड़ा काम नहीं चाहिए, छोटा काम है, मेरे घर की सफाई कर दो, बस इतनी मिन्नत है। इस पर जो ज़हीर था कहने लगा, मुझे नीचे आना होगा। उसने कहा, डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ मत आओ, मेरा घर बहुत बड़ा है, कई चट्टानें हैं, कई गुफाएं हैं, ऐसे तुम्हें अब बताता हूँ किस तरफ शुरुआत करनी है। बाकी भी मेरे कुछ दोस्त बने हैं, वो भी मेरी मदद करते हैं, लेकिन ज़्यादा लोगों की मुझे ज़रूरत नहीं है। तुम भी मेरे दोस्त बने तो तुम्हारी मदद मैं करूँगा, तुम मेरी करो, लेकिन जो यहाँ पर हुआ, जो तुम करोगे उसके बारे में किसी को मत बताना। हाँ, जब तुम इस जगह पर आए उससे पहले जो जो हुआ, मुझसे बात किए बिना वो तुम बता सकते हो कि यहाँ एक जिन्न है, मरीद जिन्न, वहाँ तक का तुम बता सकते हो। यहाँ क्या हुआ, मुझसे कैसे बात हुई, मैंने क्या कहा, काम है या नहीं, कुछ नहीं बता सकते। अगर तुमने वादा खिलाफी की, हूँ तो मैं जिन्न ही और ताकतवर भी हूँ, दोस्त ज़रूर हूँ, लेकिन वादा मत तोड़ना। तो ज़हीर ने डरते डरते कहा, हो ही नहीं सकता। अब समझा वो भी इसके बारे में क्यों नहीं बताते, तो मैं भी वादा खिलाफी नहीं करूँगा, किसी से बात नहीं करूँगा, ना उन दोस्तों से। उस जिन्न ने कहा, ठीक है। पीछे जाकर जो लाल चट्टान है, बड़ी लाल चट्टान के पास एक गुफा का रास्ता है, नीचे छोटी सी गुफा है, वहाँ पर कुछ कपड़े पड़े होंगे, तो उस कपड़े से दीवारों को साफ कर दो और वहाँ पर तुम्हारे काम की चीज़ मिलेगी, उससे तुम जो चाहते हो वो कर सकते हो। जो ज़हीर था उस तरफ गया। जब वो लालटेन पकड़े अंदर घुस रहा था, उसे लगा कि जिन्न उसे मार डालेगा। जिन्न ने मारा नहीं, बल्कि वहाँ तो कपड़े पड़े थे। कपड़े लिए उसने, दीवारों की सफाई की, मिट्टी साफ की, इकट्ठी की मिट्टी उसे बाहर फेंक दिया। जिसके बाद एक तरफ उसकी नज़र पड़ रही थी, एक पोटली की तरफ। उसने पोटली उठाई, सफाई की, ऐसे पूरी सफाई की थी, बाहर आ गया। फिर जैसे ही उस चट्टान के पास आकर कहने लगा, मैंने काम कर दिया। तो उस जिन्न ने कहा, बहुत ईमानदार हो, लेकिन वो चीज़ तुम्हारे लिए ही थी, वो मेरी नहीं है, वो पोटली तुम्हारी है, उसमें तुम्हारे काम की चीज़। तो जैसे ही वापस गया ज़हीर, उसने पोटली उठाई, उसमें 1-1 रुपए थे, होंगे कोई उसमें 55 या 56 रुपए। तो 56 रुपए उसे मिले और जिन्न ने कहा, ये तुम्हारे, तुमने मेरी मदद की, मैंने तुम्हारी कर दी, अब तुम जा सकती हो। कल फिर से कुछ ऐसा ही अलग काम है, साफ सफाई का काम है, ज़्यादा डरना मत। ज़हीर ने कहा, ठीक है, लेकिन उसने कहा, किसी और को बताना मत, वादा खिलाफी मत करना। मुझे जो वादा तोड़ते हैं ना, उनसे नफरत है, और मैं भी वादा नहीं तोड़ूंगा। किया ना मैंने वादा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तुम्हें दोस्त बनाकर रखूंगा। ज़हीर खुश। अगले दिन ज़हीर आया, उसने दोबारा ज़हीर को साफ सफाई करने के लिए कहा। एक और छोटी सी गुफा थी, ज़हीर ने वहाँ सफाई की, पोटली उसे नज़र आ गई। एक छोटी सी गुफा थी, जैसे संकरी, उसमें घुसकर पीछे से पोटली उठानी थी, उसने उस जगह की भी सफाई कर दी। फिर उस जिन्न ने कहा, पोटली तुम्हारी थी, अब ऐसे ही काम करना, मैं पोटली पहुंचा दिया करूंगा। तो 55-56 रुपए। अब
उस समय ये 55-56 रुपए की कीमत ज़्यादा होती थी, तो ज़हीर खुश था कि ऐसे करने में ये मिलेंगे तो काम बन जाएगा, काफ़ी रुपए बन सकते हैं। और उसके बाद उन गुफाओं के जाल में कभी किसी जगह सफाई, कभी किसी जगह सफाई। ज़हीर ने बार बार ये भी सोचा कि जो अशफाक है ना तो वो नज़र आता है ना गुलशन नज़र आता है। ज़्यादातर रात के वक्त में ये काम करता हूँ, कभी देर से आता हूँ कभी पहले आता हूँ, वो तो नज़र नहीं आते। फिर जो ज़हीर था उसने सोचा कि मुझे क्या, ये कोई राज होगा, मुझे नहीं पूछना, मुझे नहीं जानना, मेरा काम बन रहा है और कोई मुश्किल काम नहीं, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। मान लो किसी अमीर के घर में सफाई का काम करता हूँ, वो अमीर मुझे उसकी कीमत देता है, तनख्वाह देता है, ये वैसा काम है, कम से कम मजदूरी से तो अच्छा है। ऐसे 55-56 रुपए, कभी 100, 150, एक एक के सिक्के। जो ज़हीर था वो खुश। इसके बाद एक रात उसे जिन ने कहा कि इस गुफा में जाना है, गुफा में पहुंचने का रास्ता ये। हर बार रास्ता थोड़ा संकरा हो रहा, लेकिन इस बार जब ज़हीर गया उस जगह पर तो वहाँ पर पानी था आधा, गुफा थी नीचे, पानी में छलांग लगानी पड़ी, थोड़ा तैरना पड़ा, सांस रोकनी पड़ी, तब दूसरी तरफ निकला। छत की सफाई करके बड़ी मुश्किल से निकल कर आया। सांस उसकी कट चुकी थी, बहुत मुश्किल से कह सकते हैं उस जगह की सफाई की, लेकिन जिनका काम है करना तो पड़ेगा, कीमत भी तो दुगनी तिगुनी मिली थी, मुश्किल काम ज़्यादा रुपए, ये उस जिन ने कहा। और ज़हीर को अब थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था कि यार ऐसे ज़्यादा पानी है, ज़्यादा अंदर तक जाऊंगा तो मुश्किल हो सकती है, क्योंकि वो संकरी गुफा थी, पानी भरा हुआ, तो तैर कर निकलना, अगर वो फंस जाता तब कुछ भी हो सकता है, कोई निकालेगा नहीं तो मुश्किल है। और वैसे भी पानी में है वो मरीद जिन, तो यहाँ पर तो खुद आ सकता था, मेरी मदद कर सकता था, मुझे आगे तक कम से कम धकेल तो सकता था। ऐसा नहीं हुआ, जिस पर जो ज़हीर था थोड़ा डरने लगा। फिर वो अशफाक से मिलने के लिए गया। अब वहाँ पर उसे पता लगा कि जो अशफाक है वो घर में कम टिकता है, बाहर पता नहीं कहाँ गया रहता है, और दिन के वक्त आता है, सोता है, रात को बाहर निकल जाता है। ना मजदूरी का काम करता है, ना दूध निकालने का काम करता है। परिवार वाले परेशान हैं, लेकिन कुछ रुपए घर में हाथ में रखता है और कहता है चुप करो। लड़ता नहीं, गुस्सा नहीं करता, किसी की तरफ ध्यान भी देता है तो हंसता ही रहता है, हंसता ही रहता है। ज़हीर गया गुलशन के घर, ऐसा ही हाल। दिन के वक्त गुलशन जैसे घर में सोता है, रात के वक्त कहीं चला जाता है, ना दूध निकालता है ना कोई और काम करता है, रुपए घर वालों को पकड़ाता है और कहता है चुप। ज़हीर को गड़बड़ महसूस हुई, लेकिन वो पता लगाना चाहता था आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। ज़हीर ने गुलशन से बात करने की कोशिश की, गुलशन ने कहा सोने दे, चला जा। ऐसा ही कुछ हुआ था जो अशफाक था उसके साथ, लेकिन रात के वक्त वो पता नहीं कहाँ चले जाते बिना बात किए। तो उस रात ज़हीर को उस जिन्न के पास जाना था। ज़हीर सोच में पड़ा हुआ कि यार कुछ गड़बड़ तो है। जिन्न ने कहा वो वाली गुफा। इस बार जो ज़हीर था ना, उस गुफा में सफाई करने जाने से पहले देखना चाहता था ये जगह कैसी है। गुफाएं बना रखी हैं, अब कुछ जगह गुफाओं में जाने के लिए घरों के अंदर से जाना पड़ता, घर के अंदर छेद होता, ऐसी। अब जिस जगह के लिए जो जिन ने ज़हीर को बताया था, ज़हीर ने महसूस किया, क्योंकि गुफाओं में कई बार जा चुका था, कि कौन सी गुफा किस तरफ से भी वहाँ पर जाया जा सकता है। तो एक खास वहाँ छोटा गंदा पानी का तालाब था, वहाँ से निकलकर उसे जाना था। लेकिन जो ज़हीर ने सोचा कि किसी और रास्ते से चलता हूँ, जैसा उसने कहा है वैसा नहीं, मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा, किसी को नहीं बताया, मैंने धोखा नहीं दिया। सफाई का काम है मैं करूँगा, लेकिन तरीका मेरा होना चाहिए, जैसा उसने कहा वो रास्ता है, ज़रूरी नहीं है मैं अलग रास्ते से जा सकता हूँ। ज़हीर इसलिए डर रहा था क्योंकि पानी में तैरना पड़ सकता है, ज़्यादा मुश्किल ना हो, पानी वैसा ही था। तो घूमकर दूसरी तरफ से उसने रास्ता ढूंढ लिया। जैसे ही संकरी वो गुफा थी अजीबोगरीब, वहाँ से खिसक कर वो नीचे पहुँचा। वहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ भी थी, टूटी फूटी, उन्हें तोड़ा गया था। जैसे ही उन सीढ़ियों से नीचे पहुँचा, ज़हीर ने सामने देखा, वो जगह पर जो था वो बड़ा भयानक था। तालाब का वो जो पानी होगा आगे कहीं नदी से भी वहाँ पर आ रहा था, और नीचे हड्डियां पड़ी थी, इंसानी कंकाल पड़े थे 100 से ज़्यादा, कई कंकाल बहुत ज़्यादा। 2 लाशें उसे ताज़ी नजर आईं,
मतलब कुछ ऐसी लाशें थी जो होंगी 4 महीने 6 महीने पुरानी। अब 2 लाशें तो ऐसी थी जो अभी अभी की होंगी, शरीर में अच्छे से कीड़े भी नहीं पड़े थे, बदबू ज़रूर आ रही थी। एक अशफाक की, दूसरी गुलशन की। उसके दोनों दोस्तों की लाशें वहाँ पड़ी, आंखें निकाली गई थीं, उंगलियां काटी गई थीं। ज़्यादातर जो कंकाल थे उनकी भी जो हथेलियां थी यानी कि उंगलियां, ये उनकी हड्डियां नहीं थी, उनकी अलग हो चुकी, कुछ पर मांस चढ़ा। अब इतनी लाशें थी, इतने कंकाल थे, हड्डियां भरी पड़ी थी। वहीं उस रास्ते से यानी उस तालाब में अगर ज़हीर नीचे आता तो तालाब के ज़रिए यहाँ आकर गिरता और फिर यहाँ उसके साथ कुछ होता, या शायद वो तालाब में फंसता, डूब कर मरता। जब उसका शरीर फूल जाता तो वो नीचे तक आ जाता और फिर जो ज़हीर था जैसा उसे लग रहा था बिल्कुल वैसा था। लालच के ज़रिए वो लोगों को फंसाता था, फिर लाशें यहाँ तक आ जाती। फिर जो ऊपर घूम रहे थे गुलशन और अशफाक, यानी वो असली नहीं है, तभी तो मुस्कुराते रहते हैं और इतना कहते हैं, चला जा वहाँ पर, वो जो मांगो वो देता है, लेता कुछ नहीं, जान लेता है और उसकी जगह किसी नकली को भेज देता है किसी और को फंसाने के लिए। ज़हीर भागा, पीछे से उस जिन्न की आवाज़ आ रही थी, रुको रुको, लेकिन जो ज़हीर था वहाँ से भाग निकला। उसे धक्के पड़े थे, कभी पीछे से कभी दाएं से, बार बार उसे चोटिल किया जा रहा, लेकिन ये शायद मरीद जिन्न नहीं था। ज़हीर को तो इतना ही लगा। ज़हीर वहाँ से निकल आया, जिसके बाद ज़हीर ने गांव में बताया। अब गांव में जो अशफाक था और गुलशन था वो तो नहीं मिले, वो शायद वहाँ से कहीं चले गए। ये नकली थे जो शायद उस जिन्न ने नकली रूप बनाए होंगे ताकि और लोगों को फंसाने के लिए। ऐसे और लोगों तक बात पहुँचती जाती तो सब फंसते चले जाते, लाशों का ढेर लग जाता। तभी 4 गांव के लोग कहाँ गए किसी को पता नहीं था। शायद उस गांव में उस रात कुछ हुआ होगा। वहाँ लाशें तो बहुत ज़्यादा थी, लोग गांव में रहने वाले 400-500 थे, तो लाशें 150 थी। बाकियों के साथ क्या हुआ, किसी और तरीके से मारा हो सकता है। तो जो ज़हीर था उसे पता लगा ये शायद मरीद जिन्न नहीं था, शायद कोई और जिन्न था जो लोगों को फंसाकर उन्हें मार रहा था, और शायद उनके शरीर के अंग उसे चाहिए थे। क्यों, किसी को नहीं पता। वहाँ किसी मौलाना ने गांव में ये बताया था। फिर उस 4 गांव के उस इलाके को पूरी तरह से बंद कर दिया गया और उस तरफ दोबारा कोई नहीं गया। ज़हीर बच गया था और ज़हीर ने यह बात सबको बताई कि वहाँ पर क्या क्या हुआ था, लेकिन उसे डर था उसके साथ कुछ होगा तो नहीं, लेकिन उसके साथ कुछ नहीं हुआ। ये चालबाजी थी उस जिन्न की, लेकिन अब उसे बांध दिया गया था। इस घटना को घटे 30 से 35 साल हो चुके हैं और माना जाता है वो जो 4 गांव है वहां पर तो पूरी तरह से खंडहर बन चुका है। चट्टानें अब भी वहां पर देखने को मिलती हैं और रात को कहते हैं वहां पर कोई नहीं जाता क्योंकि लोगों को आवाज़ें सुनाई देती हैं, कहानियां सुनाई जाती हैं। लेकिन कुछ लोग कहने लगते हैं कि पुराने ज़माने की झूठी कहानियां अरे देख कर आते हैं, शायद उनके साथ भी वही होता होगा जो उन सब लोगों के साथ हुआ। तभी मैं कहता हूं, जब कोई भूतिया कहानी सुनाए, किसी जगह के बारे में बताए, मानो कि आप इस पर यकीन नहीं करते, लेकिन कम से कम सतर्क जरूर रहा करें। और ये भी बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट्स में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।